हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने टीएसटी कमीशन के रिगार्डिंग एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम HPSSC या HPPSC पुलिस जिसका भी हमें पेपर मिल जाएगा उन सब का जो जीके सेक्शन होगा उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिमाचल स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनका जीके सेक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हमें अदर स्टेट का कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसका भी हम जीके सेक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीके जो है हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए जीके सेक्शन कुछ अलग से ही बना दिया गया हो। जीके तो वही रहती है ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है उसमें वो वही रहता है। तो जीके हम ज़्यादा उसमें डिस्कस करेंगे और आपके लिए जो सीरीज़ होगी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। टीएसटी कमीशन के स्टूडेंट्स के लिए तो ये हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर आप क्लर्क, स्टेनो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर या किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम यहाँ पर खास टारगेट जो है वो लेकर के चल रहे हैं टीएसटी कमीशन को। बट अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो साथ साथ में तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सभी के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, माउंट एटना क्या है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, पर्वत, पर्वत शिखर, ज्वालामुखी या पठार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी यात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त घोषणा में उन्होंने ऐसा कहा था। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? ऑप्शंस हैं कोलचिसिन, सुक्रोज, हार्मोन्स या शुद्ध लीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के प्रभाव से जो है बीज रहित फल बनते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में क्यों वापस ले लिया गया? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, सभी मांगें सरकार ने मान ली। ऑप्शन बी है जनता इसके विरुद्ध हो गई। ऑप्शन सी चौरा चौरी कांड हो गया। ऑप्शन डी यह चलाया नहीं जा सका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरा चौरी कांड। और स्टूडेंट्स एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप टीएसटी कमीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसा लगेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको जो है अच्छे से पढ़िए और चाहे तो आप इन्हें नोट भी करते रहिए साथ साथ में जो क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उठो जागो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, महात्मा गांधी, तिलक, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद। तो उठो जागो का जो नारा था ये दिया था स्वामी विवेकानंद ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, महावीर जैन, गोपाल कृष्ण गोखले, डी महात्मा बुद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? तो आप ऑप्शंस हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तत्वीय कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पादपों को कार्बन जो है वो किस रूप में प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं समतल और उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है केवल समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल और उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है केवल अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समतल और उत्तल दर्पण। सीधे और आभासी प्रतिबिंब जो हैं वो सदैव समतल और उत्तल दर्पण से बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर दिए गए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और स्टूडेंट एक और बात आपको बता दूं कि जो टीएसटी कमीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से, इससे आपको क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाएगा, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, मृदु इस्पात, नर्म इस्पात, कठोर इस्पात, पिटवा लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। तो किसमें? पिटवा लोहा में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शंस दी गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, हाइड्रोकार्बन, शीशे के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, गंधक के ऑक्साइड। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक के ऑक्साइड। वायुमंडल में गंधक के ऑक्साइड की उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास, श्रीसाइला, कोडाइकनाल, माजुली या तूतीकोरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली जो कि भारत में है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई? ऑप्शंस हैं तवांग, ऊटी, हैनले व वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैनले। तो भारतीय खगोल ने जो किस स्थान पर, हैनले स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत समाज का आधार क्या था? और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, दस्तकारी, धर्म, वर्ग, वंश। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वंश। राजपूत समाज का आधार क्या था? वंश इसका आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रकाश अवधि, वीकर, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन्स। ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण है हार्मोन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी महादेव पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। आर्द्र पर्वतीय वन जो है ये पाए जाते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, प्रधानमंत्री एटली का वक्तव्य, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी हैं, तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव जो थे किसमें सम्मिलित थे? माउंटबेटन योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन हैं पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स या मालाबार हिल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी हिल्स में। पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, और टीएसटी कमीशन में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, अंडमान, हिमालय के दक्षिणी ढाल, सुंदरवन और अरावली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन। भारत में आप्लावी वन जो है ये पाए जाते हैं सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट ये 25 है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके पास, बक्सर की लड़ाई, फुल्टा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, कासिम बाजार की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर है 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई। तो किस लड़ाई ने? बक्सर की लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।